कि हमारे ओबीसी के लोग पढ़े ज़्यादा अपना इतिहास को नहीं पढ़े हैं। तो हम उनको इतिहास नहीं बता रहे हैं कि तुम धर्मतंत्र में तुम नीच हो और घंटा बजाओ। दान पेटी तुमको नहीं मिलेगी। तुम इस व्यवस्था में रहोगे, तुम जुडिशरी में नहीं जाओगे। इस व्यवस्था में रहोगे, तुम लेक्चरर नहीं बनोगे। इस व्यवस्था में रहोगे, तुम एमपी एमएलए नहीं बनोगे। तुम इस व्यवस्था में रहोगे, तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो। ये व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को जो लोकतंत्र, जनता का तंत्र आया है, ये कह रहा है कि तुम फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, कुछ भी करो, भैंस चराने का काम छोड़ के, चमड़े का काम छोड़ के, एमपी बनो, एमएलए बनो, लेक्चरर बनो, प्रधानमंत्री बनो। नहीं, हमारे लोग हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाला है। हिंदू राष्ट्र ये है, धर्म में ऊंच नीच और कुछ मनुवादी लोगों के सामने सारे नीच हैं। तो जो धर्म हमको नीच कर रहा है वो वही हिंदू राष्ट्र है। कि राम राज्य में कोई बहुत सुखाली थी, उत्तर प्रदेश में तो सम्राट अशोक के राज में थी, जो बुद्धिज्म को फैलाया। जैसे बिहार में एक गुप्ता जी कहते हैं कि मैं एक चमार के घर खाना खा लिया, तो बाबूजी बोले तुम चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चमार हो गए तो कल से हम पंडित के घर खाना खा लेते हैं, तो कल हम पंडित बन जाएंगे। तो पिताजी बोले ना बाबू, ये ना हुई। इस व्यवस्था में आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। ब्राह्मण बनने का कोई नहीं है। तो मुंह से निकला है तो अमेरिका में भी निकलना चाहिए, रसिया में भी निकलना चाहिए, जापान में। वो नहीं निकल रहे। उसका एरिया इंडिया में क्यों था? तो इसका मतलब ये झूठ का कंसेप्ट है। हम दूध हम पैदा कर रहे हैं, चमड़े हम बना रहे हैं, जूता आप अच्छे अच्छे पॉलिश करा के पहन रही हैं और कर रहे हैं हमारा बनाया हुआ पहन रहे हैं और कर रहे हैं घरों से का उच्च है। किस बात का उच्च है भाई? आपने सुई तक का आविष्कार किया नहीं, आपने कोई हवाई जहाज कोई बनाया हो, कोई भी चीज आंखों से दिख रहा हो, बना दी हो, तो हम आपको उच्च मान ले। अगर कोई चीज बनाया ही नहीं, जिसने बनाया वो अपने को निम्न मान रहा है, यही तो बेचारी घोटाला है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है देवेंद्र यादव जी, जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। बता दें कि वो संवैधानिक मूल्यों को लेकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अलग विचार जो है वो समाज में स्थापित करने की ठानी है। ध्यान से ज्ञान की एक कंसेप्ट को लेकर वो समाज में आए। इतना ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन इस देश के अंदर बुद्ध की धरती की बात करते हैं, बुद्धा की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी देवेंद्र जी कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो इस देश के अंदर एक यादव समाज जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है और आप बौद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने समाज के साथ ही कहीं ना कहीं जो है रास्ता भटक गए हैं, ऐसा बोलेंगे लोग? नहीं, हमारे लोग हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाला है। हिंदू राष्ट्र ये है, धर्म में ऊंच नीच और कुछ मनुवादी लोगों के सामने सारे नीच हैं। तो जो धर्म हमको नीच कर रहा है वो वही हिंदू राष्ट्र है। तो हम अगर अपने को नीच बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इस धर्म तंत्र में हमें दिया क्या? नीचता और दूसरा घंटा, तीसरा कुछ कुछ नहीं है। इस राम राज भी दिया है इसी सिस्टम तो में। राम राज तो हमारे पूर्वजों ने किसी ने बताया नहीं, कहीं हमने इतिहास में तो ऐसा हम कहीं पढ़े नहीं कि राम राज में कोई बहुत सुखाली थी। आज उत्तर प्रदेश सुखाली तो में सम्राट अशोक के राज में थी, जो बुद्धिज्म को फैलाया। उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य की बात हो रही है, देश में मोदी जी भी राम राज्य की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक ओबीसी जो है इस देश का जागेगा नहीं, तब तक कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे देश पर राज करते रहेंगे। हमारा ओबीसी जिस दिन जाग गया, आज जो बुद्धिजीवी बैठक थी तो मुझे भी बुलाया गया। तो मैं तो जनरली मीडिया को नहीं बोलता, क्योंकि हमारे लोग अभी बेसिकली पाखंड में फंसे हुए हैं। तो हम उनको बता रहे हैं भाई, इस धर्म में तुम शूद्र हो, इस धर्म में तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते, कोई प्रमोशन नहीं है। जैसे बिहार में एक गुप्ता जी कहते हैं कि मैं एक चमार के घर खाना खा लिया, तो बाबूजी बोले तुम चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चमार हो गए तो कल से हम पंडित के घर खाना खा लेते हैं, तो कल हम पंडित बन जाएंगे। तो पिताजी बोले ना बाबू, ये ना हुई। इस व्यवस्था में आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। ब्राह्मण बनने का कोई राइट्स नहीं है। तो हमारा राइट्स है कहाँ? हमारा प्रमोशन इस व्यवस्था में प्रमोशन नहीं है, इस व्यवस्था में प्रमोशन है। जिस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति को जला करके, और उन्होंने एक नया कंसेप्ट क्लियर बनाया, 389 सदस्य जिन लोगों ने बनाया कि ऑल आर इक्वल, वो कह रहा ऑल आर अनइक्वल, सारे मनुष्य असमान, क्योंकि मुंह से निकला है, बाकी पैर से निकले। तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना। अगर वो मुंह से निकला है तो अमेरिका में भी निकलना चाहिए, रसिया में भी निकलना चाहिए, जापान में। वो नहीं निकल रहे। उसका एरिया इंडिया में क्यों था? तो इसका मतलब ये झूठ का कंसेप्ट है। और बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। हाँ, बड़ा सवाल उठा रहे हैं, इसलिए कि आप बच्चे को रोज कहिए गधा हो गधा हो गधा हो, तो तीसरे दिन कहता है जाइए हम गधा ही रहेंगे। हमारा ओबीसी ने मान लिया हम गधा हैं,
अगर वो जिस दिन जान लिया कि हम गधा नहीं, हम श्रमिक वर्ग हैं, हम उत्पादक वर्ग हैं, अगर हम रोटी पैदा न करें, हम अन्न पैदा न करें, दूध पैदा न करें, तो उसका कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हम दूध हम पैदा कर रहे हैं, चमड़े हम बना रहे हैं, जूता आप अच्छे-अच्छे पॉलिश करा के पहन रही हैं और कह रही हैं हमारा बनाया हुआ पहन रहे हैं और कह रहे हैं गर्व से कहो उच्च है। किस बात का उच्च है भाई? आपने सुई तक का आविष्कार किया नहीं, आपने कोई हवाई जहाज कोई बनाया हो, कोई भी चीज़ आँखों से दिख रहा हो, बना दी हो तो हम आपको उच्च मान लें। अगर कोई चीज़ बनाया ही नहीं, जिसने बनाया वो अपने को निम्न मान रहा है, यही तो बेचारी घोटाला है। यादव जी आप कह रहे थे कि जब आप इतिहास ढूंढते हैं तो आपको राम राज्य के सबूत नहीं मिल रहे हैं। नहीं बिल्कुल। कौन से मिल रहे हैं? देखिए सबूत वो चीज़ होता है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ढूँढता है। 2 इतिहास है, एक मिथ्या कहानी गढ़ दी गई और एक ज़मीन से अंदर से निकल रहा है। अब पूरे दुनिया में कहीं भी जाइए, ज़मीन खोदिए तो बुद्ध निकल रहे हैं। हमारा देश का जो सर्वेसर्वा है, वो कोई भी इंडिया के बाहर जा रहा है तो कह रहा है हम बुद्ध की धरती से आए हैं और जैसे इंडिया में आ रहा है कह रहा है जय श्री राम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ओबीसी के लोग पढ़े ज़्यादा अपना इतिहास को नहीं पढ़े हैं। तो हम उनको इतिहास यही बता रहे हैं कि तुम धर्मतंत्र में तुम नीच हो और घंटा बजाओ। दान पेटी तुमको नहीं मिलेगी। तुम इस व्यवस्था में रहोगे, तुम जुडिशरी में नहीं जाओगे। इस व्यवस्था में रहोगे, तुम लेक्चरर नहीं बनोगे। इस व्यवस्था में रहोगे, तुम एमपी एमएलए नहीं बनोगे। तुम इस व्यवस्था में रहोगे, तुम बिज़नेस नहीं कर सकते हो। ये व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को जो लोकतंत्र, जनता का तंत्र आया है, ये कह रहा है कि तुम फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, कुछ भी करो, भैंस चराने का काम छोड़ के, चमड़े का काम छोड़ के, एमपी बनो, एमएलए बनो, लेक्चरर बनो, प्रधानमंत्री बनो। एक महिला इस धर्मतंत्र में ना तो पुजारी बन सकती, ना तो मौलवी बन सकती, ना तो वो पादरी बन सकती। लेकिन इस ओबीसी समाज तो बन रहा है अभी पुजारी वगैरह पंडित में। अरे कहीं नहीं बन रहा है। सिर्फ आपका तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, कहीं नहीं बन रहा है। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो मूर्ख बनाया जा रहा है। वही तमिलनाडु की आप हमारा अयोध्या में हमारा जो सारे ओबीसी के लोगों ने मंदिर का आंदोलन किया, वो आपका कल्याण सिंह हो, आपका विनय कटियार हो या उमा तीनों ओबीसी हैं और इनको आपने ट्रस्ट बनाया गया, उससे बाहर कर दिया। इसका मतलब कि इस व्यवस्था में वो शूद्र हैं इसलिए बाहर कर दिया। तो शूद्र को समझना चाहिए कि हमको दंगा के समय हिंदू बना दिया जा रहा है, मंदिर बनाने के नाम पे हिंदू बना दिया जा रहा है। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आ रही है, आप सारे राज्यपाल उन्हीं को बना दे रहे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। 29 राज्य में आप बताइए 26 राज्य का कौन है राज्यपाल, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है जुडिशरी में, कौन है आपका न्यायपालिका में, कौन है विधायक? सवर्ण है। सारे वही लोग हैं। तो हमारे लोग क्या घंटा मिल रहा है? तो इस तंत्र में हम क्यों रहेंगे? जब इस तंत्र ने हमारा सम्मान ही नहीं दिया, हमको नीच कहा, तो हम ऐसे तंत्र में क्यों रहेंगे भाई? हम तो ये संविधान को घर-घर शपथ दिलवा रहे हैं। कोई मर गया हो तो भी संविधान की शपथ लो, कोई गृह प्रवेश हो रहा है तो भी संविधान की शपथ लो, कोई जो है शादी हो रही है वहाँ संविधान की शपथ लो। जो संविधान हमको सम्मान दे रहा है, हम उस संविधान को सम्मान दें, हमारा ये मिशन है। यादव जी अभी संविधान की तो बात कर रहे हैं लेकिन इस देश में ये भी बात हो रही है इस देश में संविधान को बदलने की बात होती है इसलिए बदलने की बात हो रही है कि लोग इस व्यवस्था को अंगीकृत किए हुए हैं। हर आदमी कह रहा है गर्व से कहो यादव हैं, गर्व से कहो मौर्य हैं, गर्व से कहो पासी हैं, गर्व से कहो जब आपने अपने व्यवहार में झूठ तंत्र को अंगीकृत किया हुआ है, सच ये संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा है? हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, नहीं करते हैं। हमने इस तंत्र को अंगीकृत किया धर्म तंत्र को, लोकतंत्र को कहाँ किया? अगर ओबीसी एससी एसटी एक माना होता अपने को तो आज 72 साल से वो प्रधानमंत्री होता, 72 साल से सारे एमएलए वही होते, सारे मुख्यमंत्री वही होते, सारे जज वही होते। हम चिल्ला रहे हैं हमारे जज नहीं बने, क्यों बनेंगे भाई? तुम तो खुद ही धर्मतंत्र ढो रहे हो। तुम खुद ही घंटा बजा रहे हो, खुद नीच बने हुए हो, खुद ही कह रहे हो अहिर हो। और तुम अहिर हो यादव हो तो तुमको कह रहा है यादव नेता हो, चमार हो तो चमार नेता हो। यानी यादव हो तो यादव वोट देता रहो हारते रहो, पासी हो तो पासी वोट देता हारते रहो, चमार हो तो चमार वोट देता रहो हारते रहो और अपने आगे टीवी में बोलता है हम हिंदू नेता है। जो माइनॉरिटी में है वो कह रहा है सबका नेता है, इसलिए वो सबका नेता बन जा रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो बन हमारे लोगों के घरों में अपने महापुरुष नहीं हैं, इसलिए जो है हम मार खा रहे हैं। चित्र से चर्चा होती है और चर्चा से चरित्र बनता है। अगर हमारे लोगों के घर में ये कोई संगठन नहीं है, ये बहुजन सुधारक संघ है, ये कोई संगठन हमने नहीं बनाया। बहुजनों को सुधारने के लिए ये सारे लोगों ने बीड़ा उठाया, हमने नहीं कोई उठाया। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि सारे नागरिक एक समान। तो हमारा चरित्र डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतांत्रिक कब होगा? जब हमारे घर में महापुरुष रहेंगे। तो हम गूगल में डालेंगे सावित्रीबाई फुले कौन है, वो पढ़ाने गई है, लोगों ने पत्थर मारा है, कहा तुम इस धर्म में नारी को पढ़ा रही हो, ये तो धर्म के खिलाफ काम कर रही हो। नारी को पढ़ाना, शूद्र को पढ़ाना, इस धर्म तंत्र में तुम पाप कर रही हो, घर छोड़ दो। वो घर छोड़ देती है बेचारी फातिमा शेख, अपना घर देती है। तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रथम महिला शिक्षिका इस देश की सावित्रीबाई फुले है और फातिमा शेख है। तो जो हमारे लोग कुछ पता ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया ये। पढ़ाई नहीं, सिलेबस जब उन्हीं की आप सरकार बना दे रहे धर्म तंत्र के नाम पे, वो सिलेबस में क्यों डालेंगे?
वो तो अपने नाम पे ट्रेन चला देंगे, अपने नाम पे यूनिवर्सिटी बना देंगे, अपने नाम पे रोड बना देंगे। जब हमारे लोगों की सरकार आएगी, वो सावित्रीबाई फुले के नाम पे स्कूल बनाएंगे, ललई सिंह पेरियार ललई सिंह यादव के नाम पे स्कूल बनाएंगे, बीपी मंडल के नाम पे स्कूल बनाएंगे, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे बनाएंगे, गौतम बुद्धा के नाम पे बनाएंगे। इनकी धरती है और हम उनकी झूठ की धरती को बनाने में लगे हुए ओबीसी के लोग। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है। जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? क्या जातिगत जनगणना से सारी समस्या सुलझ सकती है? वो कितना कित जो लोग जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं कि फलाना जाति ने तुम्हारा हक अधिकार छीना, तो वो आप जाति जनगणना क्यों नहीं बताना चाहते हो? क्यों नहीं करवाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारी मीडिया बोल रही है, उन लोगों के सामने उसका नंगा चरित्र आ जाएगा। इसलिए तो वो जाति जनगणना जनगणना नहीं कराना चाहते। 1931 के बाद किधर है जो जाति जनगणना? तो ओबीसी आप की तो हुआ भी हो ओबीसी का हुआ भी नहीं। तो ओबीसी को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम इस तंत्र को छोड़ो, तुम जाति को छोड़ो, तुम नीचता को छोड़ो, तुम घंटा बजाना छोड़ो, तुम जाओ, तुमको जाना है बोधगया जाओ ना, तुम जाना है कुशीनगर जाओ, कबीर कबीर को देख के आओ। कबीर क्या कर रहे हैं? एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एके रुधिरे गुदा, एक बूंद से सृष्टि बनी है, को ब्राह्मण को शुद्धा। एक ही बूंद से सारे बने तो काहे का ब्राह्मण, काहे का शुद्ध? जो बामन तू बम नहीं आया, आन रास्ता क्यों नहीं आया? अगर तुम अपने को बामन कहते हो, तो तुम किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आए? उसी मार्ग से क्यों आए जिस मार्ग से हम लोग आए? हज़ारों-हज़ारों सालों से ये धर्म हमको सिखा रहा है। हुँ, उस धर्म को आप चैलेंज कर रहे हैं लेकिन। बिल्कुल करेंगे हम। जिसको श्राप देना हो श्राप दे दे। हम तो चाह रहे हैं कि ये श्राप दे दें, हम भस्म हो जाएँ। आप जेल में जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हम जाएँगे हम। आपको अधर्मी हम कहेंगे, तो धर्म इंटरव्यू के नहीं खिलाफ देना कहेंगे। चाहते कि आप लेकिन आप चलवाना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल आप मेरा वायरल कर दीजिए, मुझे कोई डर नहीं, नहीं है। यहाँ इस देश में धर्म के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना बिल्कुल सरकार काहे का सरकार? सरकार जनता से बनती है, जनता जिस दिन जाग जाएगी। अब तुम सोचो जो हमारे लोगों के साथ कर रहे हो, अगर उन लोगों ने भी वैसा ही तुम्हारे साथ कर दिया, कौन बताइए घोड़ी पे चढ़ रहा है, किस ब्राह्मण को किसी ओबीसी एससी ने मारा हो? किस ब्राह्मण को कोई बारात लेके जा रहा हो, कोई रोका हो? हमारे लोगों को क्यों रोका जा रहा है? जो प्रोडक्टिव आदमी, जो श्रमजीवी परजीवी नहीं है, उसको आप मार रहे हो। इसका मतलब तुमने उसका मनोबल गिरा दिया। तुमने कह दिया गधा हो, गधा मान लिया। हम कह रहे हैं तुम गधा नहीं हो। तुम्हारी बनाई हुई सड़कें हैं, तुम्हारा बनाया हुआ रेल यातायात है, तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर है, तुम्हारा बनाया हुआ मस्जिद है, तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर है। इसलिए तुम श्रमण संस्कृति के लोग हो, गर्व करो अपनी संस्कृति पर। एक और अंतिम सवाल, मेरे सवाल खत्म हो जाते हैं लेकिन आप जब बात करते हैं तो काफी सवाल अंदर से निकल कर आते हैं। इस देश के अंदर ओबीसी हुक्मरान रहा है, चाहे बिल्कुल, सम्राट बिल्कुल। अशोक की बात बिल्कुल, की बिल्कुल, जाए या बिल्कुल। फिर कनिष्क हो। तमाम राजा जो है बने जिन्होंने इस देश में समतामूलक समाज की बात की, सम्राट अशोक से के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो। लेकिन आज की तारीख में ओबीसी जो है वो सत्ता में आने से कतरा रहा है। वो बस चाहता है कि सत्ता में सत्ता में वो आने आगे वाले बने, मतलब सवर्ण बने, हम पीछे सत्ता में रहे। उसको आने का एक ही फार्मूला है। अगर तुम हिंदू हो तो तुम कह दो भाई ठीक है हम शूद्र हैं लेकिन नीच नहीं है। हम उत्पादक लोग हैं। इसलिए हमने एक कविता बना दी, शूद्र लोग आप रोते क्यों बार बार, 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार, जब आप हो ही 85 करोड़ के पार तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। दंगा फसाद के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार, लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों अंगूठा लगाते दूसरों को बार बार। ललकारता एक शूद्र आपको, पहचानो अपनी शक्ति इस बार, शूद्र ही देश का मालिक है। अब तो बना दो उसकी सरकार। शूद्र कहते वो ब्राह्मण सभा कर रहा है, करने दीजिए। सारे ब्राह्मण आपस शादी कर रहे हैं, करने दीजिए। सारे छत्री छत्री सभा कर रहे हैं, करने दीजिए। सारे वैश्य आपस में शादी कर रहे हैं, वैश्य सभा कर रहे हैं, करने दीजिए। शूद्र सभा करो, 29 राज्य का राज्यपाल बनो, 29 राज्य का मुख्यमंत्री बनो, 29 राज्य का राज्यपाल बनो, जज बनो, तुम सारे आईएएस बनो, सारे डीएम बनो, सारे कलेक्टर बनो। कौन रोका है? तुम शूद्र का एक शूद्र शब्द को अपमान से जोड़ दिया। नाम ही तो है, हमारा नाम गुरु रख दिया। हमें गुरु होने पे गर्व है क्योंकि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, पाखंड नहीं फैला रहा हूँ, ऊंच नीच नहीं फैला रहा हूँ। मेरा नाम कतवारू रख दिया, मुझे गर्व है। अब हमारा नाम गोबरी प्रसाद रख दिया, हम डर के मारे बता नहीं रहे, अपना नाम जी प्रसाद कर दे रहे। क्यों भाई? गर्व करो। तुम कोई चोरी की हो क्या? कोई घोटाला की हो? घोटाला वो कर रहा है जो सुबह सुबह 19 चैनल पे 18 चैनल पे 19 बाबा पे डाल दिया। आपका राहु की गड़बड़ चल रहा है, शनि दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माँ बाप को कोई केला नहीं दे रहा है और पत्थर को केला चढ़ा रहा है। तो मानसिक उसका दिमाग ये क्या है, हैंग हो गया है। ये जो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल क्या है, हैंग हो गया, ये सॉफ्टवेयर है, ये हैंग हो गया, चलने नहीं देता। हमारा भी शरीर हैंग कर दिया, टीवी ने, सोशल मीडिया, उनका मीडिया ने। महापुरुषों के विचारों से रीस्टार्ट होगा। बिल्कुल, अरे आपको पता नहीं है महापुरुष की विचारधारा। आप 5 साल रुक जाइए, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। धन्यवाद, हमारे साथ थे देवेंद्र कुमार यादव जी। और
तमाम विषयों को वो लेकर बात कर रहे थे। वो एक ओबीसी समाज से आते हैं लेकिन इस देश के अंदर बुद्ध शासन की बात वो करते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।